नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो सर्वेयर वैकेंसी को लेके आपको जानकारी अलग अलग वीडियो पे मिल रही है। मैं इस वीडियो में आपको वो जानकारी दूंगा जो शायद कि अन्य किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण। इसमें क्या हो रहा है कि जो खरीफ की फसल है 2024, इसके लिए सर्वेयर मतलब स्थानीय युवाओं के लिए 8 रुपये प्रति नंबर या 14 रुपये मैक्सिमम एक सर्वे नंबर के हिसाब से भुगतान होगा। तो कितना पैसा उसको मिल सकता है एक बार में, देखिएगा एक गांव में कितने नंबर होते हैं, कितने खाते होते हैं, उसके हिसाब से ज़्यादा आपका अमाउंट बनेगा नहीं है। एक बार आप सर्वे कर देंगे तो आप फ्री हो जाएंगे। तो ये ऐसा कोई आप बोलें परमानेंट भर्ती या रोज़गार तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। इसमें पहली बात यह कि 8वीं पास किया हुआ अगर कोई भी बेरोजगार युवक है तो वो इससे थोड़ा बहुत कमा सकता है पैसे, उसको काम मिल सकता है, जिससे कि वो अपने गाँव में थोड़ा ये समझ लेगा कि पटवारी कैसे सर्वेक्षण करते हैं फसल का, जिसमें ई उपार्जन अलग अलग पोर्टल पर जानकारी शेयर की जाती है। देखिएगा अभी जो इसमें इस लेटर की हम बात कर लें, अब ये फसल गिरदावरी का कार्य वर्ष में 3 बार होता है। तीनों बार आप देखेंगे खरीफ, रबी और जायद, ये सारा ऐप के माध्यम से संपन्न किया जाता है। इस सारा ऐप में अभी तक भी ये होता था कि सर्वेयर का काम वो करवा लेते थे लोगों से और उनके खाते में पैसे भी चले जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी चीज़ को रोज़गार का नाम देके और युवाओं के लिए एक वो कर दिया है कि भाई ये आप रोज़गार समझ लें या क्या कह सकते हैं, वो अब वीडियो में आप समझ जाएंगे। इसमें आपको ये भी नहीं है, ये 15 जुलाई लास्ट डेट है इसकी। ये सिर्फ कौन सी फसल की है 15 जुलाई, आप खरीफ फसल की। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे, पटवारी से अनुमोदन हो सकता है। स्थानीय युवा गलत जानकारी देता है तो दूसरे नए रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि पटवारी के ऊपर है। पटवारी इसमें हो सकता है कि वो पारदर्शिता ना रखें जो आप चाहते हैं, तो आपको एक्टिव रहना होगा इस चीज़ के लिए। इसको लेके मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें आपकी योग्यता 8वीं पास है, डिजिटल क्रॉप सर्वे है। MP भूलेख की वेबसाइट पर ये डिटेल जानकारी आप सर्वेयर लॉगिन के उपरांत ये आप देखें ग्राम सर्वे का नंबर डाटा अपलोड, ये पूरा डिजिटली, जिसमें AI और ML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके बहुत ही अलग टाइप से ये काम होने वाला है, जिससे कि ये काम बहुत आसान हो जाएगा और चीटिंग ना के बराबर हो जाएगी। जो इसमें काम करेंगे उनको भी एक्चुअल में काम करना होगा, तभी उनको पैसा मिलेगा। थोड़ी बहुत भी वो लापरवाही कर देंगे तो वो उनका नाम हट जाएगा और कोई अन्य व्यक्ति को ये काम मिल जाएगा। चलिए देख ही लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपको जो सर्वेयर है, सर्वेयर का काम कुछ नहीं है, पटवारी के साथ आपको सीमांकन करवाना है। सारा ऐप है वो आपको उपस्थित होना पड़ेगा, वहाँ पर लॉगिन करके आप चतुर सीमा करके और आप जानकारी दे देंगे, फसल के फ़ोटो लिख के भेज देंगे आप, ठीक है। सुपरवाइज़र आपका पटवारी रहेगा, तो आप पटवारी के सहायक हो जाते हैं, बस आप ये समझ लीजिए। जांचकर्ता अधिकारी ऊपर अलग अलग हैं, इसका रजिस्ट्रेशन और वो सब कैसे होना, ये 15 जुलाई है, लेकिन आगे भी ये पोर्टल खुला रहेगा और सारी डिटेल आपको इसमें दे रखी है कि 25 जुलाई तक सारी चीज़ें हो जाएंगी। किसान गिरदावरी है, फिर सर्वेयर क्रॉप सर्वे 1 अगस्त से 15 सितंबर तक आपको ये काम करना रहेगा। सुपरवाइज़र आपको 20 सितंबर तक ये काम कंप्लीट करके दे देगा। फिर ये दावा आपत्ति क्रॉप डिजिटल क्रॉप सर्वे जांच कार्य होगा, मतलब 30 सितंबर तक आप काम कर लेंगे, आपका जो भी 2000, 5000, 10,000 रुपये बन जाएगा, बस ख़त्म हो गया आपका कोई परमानेंट जॉब है नहीं है। इसके बाद फिर नई फसल आएगी, रबी की फसल आएगी, तब आपसे ये काम करा लिया जाएगा। तो आप साल में ये मान लें कि 20-25 हज़ार का आपको ये काम मिल जाएगा घर पे बैठे बैठे। ये आप देखिएगा भुगतान का क्या तरीका है। प्रथम फसल का 8 रुपये, उसके अलावा अतिरिक्त जो फसलें रहेंगी 2 रुपये प्रति फसल, अधिकतम आपको एक नंबर पर 14 रुपये मिलेंगे। अब आप समझिए, अगर 100 आप नंबर पर 100 अगर आप सर्वे करते हैं तो 100 सर्वे पर आपको कितना मिल जाएगा, अब आप समझ लीजिए। 100 सर्वे पर आपका आप समझ लीजिए 1400 रुपये, 1500 रुपये 100 सर्वे पे आपको मिल रहा है। मतलब आपको 1000 से ज़्यादा सर्वे आप कर नहीं पाएंगे, ये भी अन्य बोला हुआ है। तो अब आप ये समझ लीजिए 1000 मतलब 14,000 से ज़्यादा रुपये आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा अगर वहाँ पर किसानों के खाते हैं तो फिर वो 2 लोगों में बांट दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर का भी लिखा हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन को भी आप देखिए, जांच अधिकारी अगर देख लेगा कोई जो सर्वेयर है गलती करता है तो नया रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। तो ये आप रजिस्ट्रेशन भी करा लें। इसके अलावा मैं आपको उस पर ले चलता हूँ
जो डिजिटल बुक है जिसमें जानकारी पूरी दी हुई है, देख लेते हैं अब एक बार। ये पूरी आप देखेंगे यहाँ पर, ये PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा जिसमें आप पूरी डिटेल देख पाएंगे। मैं आपको ले चलता हूँ स्टार्टिंग में। ये बहुत लंबी है, 100-150 पेज के आसपास की ये पूरी PDF है जो जिसमें आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या है, क्या क्या काम रहेंगे, सारा ऐप कैसे उपयोग करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, योग्यता क्या है, ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है इस PDF में। तो ये PDF अगर आप देख लें, ये भी उपलब्ध रहेगी भुआ अभिलेख की साइट पर। इसमें पूरा जानकारी उन्होंने दिया हुआ है। ये अभी खरीफ फसल की लिए दी हुई है उन्होंने। स्थानीय युवा का 45 दिन में सर्वे करना होगा, आपको 45 दिन ये काम करना होगा। इसमें आपको 1000 से ज़्यादा आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, ये भी एक आपकी बाध्यता है। और डिजिटल क्रॉप में फिर आप देखेंगे सैटेलाइट इमेज है, पार्सल जियो फेंसिंग है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। आपको ये पटवारी आपको ट्रेनिंग दे देगा। इसमें आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए ये आप समझ लीजिए। 8वीं पास है, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। फिर आप इस पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, पटवारी आपको वेरीफाई अनुमोदन कर देगा। ये डेट वही दी हुई है जो वहाँ पर दी हुई थी। स्थानीय युवाओं के लिए ये लिखा हुआ है। ये भुआ अभिलेख की साइट पर आप जाएंगे, डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपसे बोलेगा डाउनलोड टैब पर क्लिक करें। फिर आपका इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा सामान्य जानकारी, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्थानीय युवा पर क्लिक करें। यहाँ से आपको इस तरीके का एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आपने ये फॉर्म भरा हुआ है सैंपल के तौर पर। फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, आप पोर्टल ओपन करें, रजिस्टर एज इंटरनेट यूजर, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका आधार नंबर आप भर दें। आधार से जो आपका बैंक खाता है उस पर आपको तहसीलदार या आपको ऊपर से जो है जितना भी आपका अमाउंट बनेगा सर्वे करने का वो आपको आपके खाते में आ जाएगा। ये हमने बता दिया। OTP से वेरिफिकेशन है। OTP की समस्या भी ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी समग्र ID से लिंक होना चाहिए, उसी नंबर पर OTP आएगा। तो आप आपका अगर रजिस्ट्रेशन जो आपका मोबाइल नंबर है अगर आपके आधार कार्ड और समग्र ID से लिंक नहीं है तो सबसे पहले वो लिंक करा लें, ठीक है। इसके अलावा आगे की चीज़ें हैं तो वो जो पटवारी हैं वो आपकी जो आपने जानकारी भेजी है उसकी जांच कर वेरीफाई कर उसको अनुमोदन करेंगे कि भाई इसकी जानकारी सही है। और अनुमोदन उपरांत आप जितने भी लोग हैं युवा आपके गांव में, अभी ये नहीं दिया हुआ है कि भाई किसको सिलेक्ट करेंगे। अगर एक गांव से अगर 4 लोग भरते हैं फॉर्म तो परसेंटेज बेस पर या क्या क्या लॉजिक लगेगा वो एक अलग चीज़ है। ये हमने बता दिया है आपको। ऐसी जानकारी इस हम चैनल पर लाएं। ये आपकी जो वैकेंसी अगर बोल सकते हैं ये काम है 8वीं पास के लिए है। आप जिस भी गांव में रहते हैं तो ये अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको इस तरीके का ये रोज़गार मिल जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।